बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, इस वक्त चकवाल समेत पंजाब भर के हॉस्पिटल में अद्वियात की सिर्फ कमी नहीं बल्कि शदीद कमी है, और ये एक दिन में ये मामला नहीं हुआ। चकवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गुज़श्ता कई माह से अद्वियात की कमी का शिकार चला आ रहा है। पहले तो ओपीडी में अद्वियात मुश्किल से मिलती थी, लेकिन अब हालत ये हो चुकी है कि एमरजेंसी में भी आपको अद्वियात बाहर से ख़रीदनी पड़ती है। अब एमरजेंसी में एक बंदा साथ फिर ज़रूरी है, उसकी जेब में पैसे होना ज़रूरी है कि जो अपने मरीज़ की जान बचाने के लिए वो फ़ौरी दवाएँ ख़रीद कर लाए। हालांकि इससे पहले कम से कम एमरजेंसी में वो अद्वियात मिल जाया करती थी। अब बंदा तो यही सोचता है कि ये हॉस्पिटल इंतज़ामिया की बड़ी नाअहली है कि यहाँ पर अद्वियात क्यों नहीं है। तो सादा सा और बरमला मैं इस पर एक ही जवाब दूंगा कि ये बिल्कुल इंतज़ामिया की नाअहली नहीं है, ये नाअहली है तो हुकूमत पंजाब की है, क्योंकि जो अद्वियात की फराहमी है ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आप एहतसाब तब करते हैं कि जब आप पहले कुछ चीज़ देते हैं, आप पहले अद्वियात दें, पूरा स्टॉक इनको फराहम कर दें, फिर अगर कहीं कोई गायब हो रही है, कोई दवाई नहीं मिल रही, तो कड़ा एहतसाब किया जाए, बिल्कुल उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, उसको मुलाजमत से निकाला जाए जो भी ज़िम्मेदार बंदा है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अद्वियात भी ना दें और ज़िम्मेदारी भी फ़िक्स कर दें। आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी लाहौर के मियो हॉस्पिटल की, और जिसमें एमएस को डांटा जा रहा है। सीएम साहिबा हैं जी, डांट सकती हैं, और बड़ा आदमी उसका तो बस चलता है, उसका तो इख्तियार चलता है। अब एक जो एमएस है वो आगे से क्या जवाब दे सकता था, खामोशी से सुनते रहे, लेकिन जवाब तो बनता था कि आपने क्या दिया है, क्या उसी का हिसाब ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल हो या दीगर हॉस्पिटल हो, अद्वियात की कमी ये अब कोई राज नहीं है। जिस हॉस्पिटल में भी चले जाएं दवाएं नहीं मिलती, तो जब आप दवाएं दे ही नहीं रही तो फिर उसका हिसाब आप किससे ले रही हैं। ये आसान है एक वीडियो बन जाए, ये आसान है कि आप लोगों से वाह वाह करवा लें, लेकिन सबसे जो अहम काम है वो यही है कि आप सबसे पहले अद्वियात का बंदोबस्त करें। चकवाल में इतनी बुरी हालत वो कभी नहीं होती थी जितनी कि इस वक्त है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल की एमरजेंसी से अक्सर ये लोगों के फ़ोन आते हैं। कोई कहता है कि कनौला तक दस्तयाब नहीं है, कोई जिक्र कर रहा होगा कि वो अपने मरीज़ के साथ एमरजेंसी में वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर इंजेक्शन से लेकर हर चीज़ बाहर से ख़रीदनी पड़ी। अब सूरत हाल अगर ये मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि BHU या RHC में सूरत हाल क्या होगी। एक तरफ हम ये अब जिक्र कर रहे हैं कि तमाम BHUs को वो निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। खुशी से करें, अगर कोई हुकूमत ऐसा फ़ैसला करती है और वो समझती है कि ये दुरुस्त फ़ैसला होगा तो भले आप कर गुजरे, लेकिन जो भी सिस्टम बनाए खुदा के लिए जल्द अज जल्द बनाए, वो सिस्टम बनाएं जो कि आम आदमी के काम आए। आम आदमी इन सरकारी हॉस्पिटल में इसीलिए जाता है कि वहाँ पर चले जी मुफ्त अद्वियात मिल जाएंगी, डॉक्टर उनको देख लेगा। लेकिन अगर ये चीज़ें वहाँ दस्तयाब नहीं होगी तो इतने बड़े सेहत के सेटअप का फ़ायदा क्या है। तो इस तरफ देखने की ज़रूरत है। महज डांट डपट से लोगों को गिरफ़्तार करने की धमकियाँ देने से मामलात हल नहीं होने वाले। जहाँ हम अद्वियात के हवाले से बात करते हैं तो एक तरफ तो एक अच्छा प्रोग्राम जारी है, यानी आप घर में अद्वियात पहुंचा रही है, बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह हॉस्पिटल जो कि गाड़ी में मौजूद है, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, वो आप उसको मुख्तलिफ कस्बात में देहातों में लेकर जा रहे हैं या गली मोहल्लों में लेकर जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन साथ जो ये बड़े हॉस्पिटल हैं, यहाँ अगर आप अद्वियात नहीं देंगे तो यकीन जानिए मुतासरीन की तादाद हज़ारों में होगी। तो इस सिलसिले में काम करने की ज़रूरत है, और जब आप तमाम वसाइल वो एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे तो उसके बाद फिर आपका हक बनता है कि विज़िट करें, और अगर कहीं कमी कोताही नज़र आती है तो बिल्कुल गिरफ़्तारियाँ भी करवाएं, नौकरी से भी निकालें, और भी कोई कानूनी कार्रवाई बनती है तो शौक़ से करें। लेकिन सबसे पहले जो आपकी ज़िम्मेदारी है, जो आपका काम है, वो पहले वो करें, फिर लोगों से पूछें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।